क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान में संशोधन कर रहा है? क्या देश का संविधान सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सके? ये मुद्दा इस समय देश में सबसे ज़्यादा चर्चा में है। एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की बेंच का, 2 सदस्यों की खंडपीठ का फैसला आया है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्देश दिया गया है, रिट मैंडेमस जारी किया गया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये अभूतपूर्व है। इससे पहले भारत का संविधान 1950 में देश ने स्वीकार किया था, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब ये हो रहा है। तो ये किस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसको आपको बताने की कोशिश करेंगे। मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूँ। आम जनता के मन में जो सवाल उठ रहे हैं और जो थोड़ी बहुत मैंने इस बारे में जानकारी इकट्ठा की है, उसके आधार पर आपकी शंकाओं के समाधान की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी अदालत पर, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई कोर्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो या अदरवाइज, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं संसद पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। अपनी बात रख रहा हूँ लोगों के सामने। लोगों के मन में जो सवाल है उनका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना सफल होऊंगा नहीं होऊंगा ये आप लोग तय करेंगे। पहली बात, ये मामला शुरू कैसे हुआ? शुरू हुआ तमिलनाडु से। तमिलनाडु के गवर्नर ने तमिलनाडु विधानसभा से पास कई विधेयकों को मंजूरी देने से रोक दिया। फिर लंबे समय बाद उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजा। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और जो किया वो बिल्कुल आसमान फटने जैसा है। अब देखिए उसमें हुआ क्या क्या है। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है राज्यपाल और राष्ट्रपति को कि आपके पास जो विधेयक मंजूरी के लिए आएगा उसको आप 90 दिन के अंदर मंजूरी देंगे, और नहीं देंगे तो मान लिया जाएगा कि मंजूरी मिल गई। और इसका नतीजा ये हुआ इस फैसले का कि तमिलनाडु विधानसभा से प्रस्ताव 10 विधेयक बिना राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के कानून बन गए। ये इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार कहाँ से मिला? तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार संविधान से मिला है, संविधान के अनुच्छेद 142 से।